आज मैं आप सभी को लेके जाने वाली हूँ मणिमहेश कैलाश पर्वत की ओर। भरमौर से शेयरिंग टैक्सी लेकर हम पहुँच चुके हैं हड़सर। तो सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव। यहीं से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। मणिमहेश कैलाश यात्रा 5 कैलाश यात्राओं में से एक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत को भोले शंकर का निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वत पर भगवान शिव मणि के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब ये मणि का प्रकाश आकाश में फैलता है तो पूरा का पूरा आकाश नीला हो जाता है। इस पर्वत की रहस्यमय बात ये है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक और पर्वतारोही इस पर्वत पर पहुंच नहीं पाया। इस यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु मणिमहेश झील में स्नान करने के लिए आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यात्रा के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। किस तरह से हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है और कहाँ पे हमें स्टे करना है और रास्ते में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं और खाने की कहाँ कहाँ पे सुविधा है और मणिमहेश जाने के लिए किस तरह के कठिन रास्ते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। भरमौर से हड़सर पहुँचने के लिए हमने शेयरिंग टैक्सी की थी। शेयरिंग टैक्सी में 1 पर्सन का जो किराया है वो 100 रुपीज है। भरमौर से हड़सर पहुँचने के लिए गाड़ी के द्वारा टोटल 15 से 20 मिनट लगते हैं। वैसे तो आप भरमौर से हड़सर तक बस में भी आ सकते हैं। बस का जो टाइमिंग है थोड़ा सा लेट है क्योंकि बस सुबह के 10:30 बजे चलती है और 11 बजे ये हड़सर पहुंचा देती है। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसके नीचे एक और रास्ता था। ये दोनों ही रास्ते यहाँ पे आके मिल जाते हैं। जो नीचे वाला रास्ता है उसमें अक्सर घोड़े ही आते जाते हैं। यदि आप लोग भी यात्रा पे जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा करते समय आपको बिल्कुल कम सामान लेके जाना है। ओनली एक गर्म ड्रेस आप लेकर जा सकते हैं जो स्नान करने के बाद आपको चेंज करनी है। गर्म ड्रेस के साथ आप गर्म कैप और सॉक्स वगैरह जरूर रखें। यात्रा करते समय आप पतले कपड़े ही पहने क्योंकि उस टाइम काफी गर्मी लगती है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मणिमहेश कैलाश पर्वत की ओर। कहीं पर बिल्कुल प्लेन रास्ता है तो कहीं पर चढ़ाई वाला रास्ता है। यात्रा करते समय आप स्पीड ना पकड़ें, बिल्कुल आराम आराम से यात्रा करें। ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने अपनी यात्रा कब पूरी कर ली। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको शॉप वगैरह मिल जाएगी जहाँ से आप पानी की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, नमकीन वगैरह परचेज कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले प्लेन रास्ता था तो अब स्टार्ट हो चुका है चढ़ाई वाला रास्ता। चढ़ाई वाले रास्ते में चलते समय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि आप धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपनी यात्रा को पूरा करेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर से प्लेन रास्ता आ चुका है। कहीं कहीं पे रास्ता काफी तंग है और फिसलने वाला रास्ता है। चलते इसमें आपको राइट साइड में ही चलना है ताकि कभी पैर फिसलने से आप गिरें तो राइट साइड में ही गिरेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से चलें। यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ कुछ मेडिसिन भी साथ में रख लें। वैसे तो मेडिकल सुविधा भी है लेकिन कुछ पॉइंट हैं वहीं पर ही आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, इसलिए अपने पास कुछ मेडिसिन होना बहुत ही जरूरी है। हड़सर से मणिमहेश जाने के लिए घोड़े की भी सुविधा है। उसका जो किराया है वो एक साइड का 2500 रुपये है। इसके साथ आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। यात्रा करते समय आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहें और साथ में कुछ ना कुछ जरूर खाते रहें ताकि जो भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो वो वापस आ जाए। लेफ्ट साइड में आपको कहीं कहीं पे काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ दिखेंगी, इसलिए आप राइट साइड में ही चलें। रास्ते एकदम साफ हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है।
मणिमहेश यात्रा का जो रास्ता है वो नदी के साथ साथ ही बना हुआ है। पूरे रास्ते हम नदी के साथ साथ ही चलेंगे। मणिमहेश यात्रा का मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और आप लोगों के साथ कुछ ऐसी दिलचस्प बातें शेयर करूंगी जिनको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मणिमहेश यात्रा के बारे में मैंने लोगों से सुना था कि मणिमहेश यात्रा का जो ट्रैक है वो काफी मुश्किल है। मैं मस्ती में ही अपनी यात्रा को पूरा करते हुए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर ये नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल बना हुआ है। गवर्नमेंट ने लोहे का पुल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। पुल बनाने का सारा सामान आ चुका है। जब हम वापिस आए तो एक दिन में ही लोहे का पुल बन चुका था। जैसे ही मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट होती है तो गवर्नमेंट श्रद्धालुओं के लिए काफी सारी फैसिलिटीज लेकर आती है, जैसे कि मेडिकल सुविधा, लंगर की सुविधा और साथ में रहने की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान काफ़ी लोगों को देखा जिनको चढ़ाई करते समय काफ़ी परेशानी आ रही थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको यात्रा करते समय बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। यात्रा के दौरान यदि मौसम खराब हो तो किसी भी सुरक्षित स्थान पर आप स्टे कर लें। रास्ते में आपको स्टे करने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। रास्ते में जो भी शॉप है उसमें स्टे करने की पूरी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा आप जो मेन पॉइंट है उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं, जैसे कि धनचो, सुंदरासी, गौरीकुंड। रास्ते में आपको इतने सुंदर व्यू मिलेंगे कि आप उन्हीं में ही मन मुग्ध हो जाएंगे। यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। सुंदर वादियाँ और बहते हुए झरने, ऐसा लगता है कि आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों। जो भी पर्सन एक बार मणिमहेश कैलाश पर्वत पर पहुँच जाए तो उसका वापिस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है।
यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर धनछो है। थोड़ी देर में हम धनछो पहुँचने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग लंगर लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आके अपना लंगर लगाते हैं। भोले की कृपा से उनको श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका मिलता है। टेंट लगाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। यदि आप अपने साथ टेंट लेकर आए हैं तो खुद का अपना टेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। मणिमहेश के रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स दिखेंगी, बट उनमें प्राइस आपको डबल ही मिलेगा। जैसे कि पानी की बोतल्स 20 रुपीज़ में मिलती है तो वहाँ पे आपको 40 रुपीज़ में मिलेगी। यहाँ पर आपको हर चीज़ डबल रेट में मिलेगी। इसका मेन कारण ये है कि जो भी लोग यहाँ पे शॉप लगाते हैं वो सारा सामान नीचे हर्षर से ही लेकर आते हैं। तो ये सारा सामान ये घोड़ों के द्वारा ही ऊपर लाते हैं, जो कि उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसी वजह से वो सामान को डबल रेट में सेल करते हैं। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं धनछो। हमने मॉर्निंग में 10 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और दोपहर के 2 बजे हम धनछो पहुंच चुके हैं। मणिमहेश यात्रा का हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। हर्षर से धनछो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। धनछो में भोले की कृपा से काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ खाना खाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको इसी तरह के काफ़ी सारे लंगर देखने को मिलेंगे। आप आराम से यहाँ पर खाना खा सकते हैं। इसलिए हर लंगर में आपको अच्छा ही खाना मिलेगा। खाने की बात करें तो लंगर का जो खाना है वो बेहद ही स्वादिष्ट है। खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बेहद ही हल्का खाना है। मणिमहेश यात्रा में धनछो को मेन पॉइंट माना जाता है। माना जाता है कि भोले शंकर ने भस्मासुर से बचने के लिए काफ़ी दिन यहाँ पे बिताए थे और यहाँ पे काफ़ी तपस्या की थी। यात्रा करते समय रास्ते में काफ़ी सारे घोड़े आते जाते रहते हैं। यदि आपको भी घोड़े दिखाई दें तो आप एक सेफ जगह पे खड़े हो जाएं। घोड़ों के बीच में आप यात्रा ना करें, आपको चोट लग सकती है। धनछो के ऊपर आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक बंदर घाटी वाला रास्ता और दूसरा भैरों घाटी वाला रास्ता। भैरों घाटी वाला जो रास्ता है वो लैंडस्लाइडिंग के कारण टूट चुका है, इसलिए हम बंदर घाटी वाले रास्ते से ही जाएंगे। बंदर घाटी वाला जो रास्ता है वो एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। पूरे ट्रैक में सबसे मुश्किल रास्ता यही है। बंदर घाटी का रास्ता वैसे तो अच्छा है, बट इसमें ऊंचाई बहुत है, ये थोड़ा सा रिस्की है। धनछो के ऊपर बंदर घाटी का रास्ता हमने पूरा कर लिया है।
और अब हम पहुंच चुके हैं शिव घराट, जिसको शिव के घराट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भोले शंकर का यहाँ पे घराट था, यानी कि चक्की थी जहाँ पर वो अपना आटा पीसते थे। यदि आप यहाँ पर ध्यान लगाकर इस आवाज़ को सुनते हैं तो आज भी आपको चक्की की आवाज़ सुनाई देगी। और रास्ते में जो भी जड़ी बूटियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। सुंदरासी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप मणिमहेश की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अकेले ना आएं, किसी को साथ ले लें, क्योंकि अकेले आना यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। और यात्रा करते समय आसपास लगी हुई जड़ी बूटियों के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इनसे किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। बस ये लगी रहे मन में चुप रहे छोड़ रहे यार चला छोड़ रहे बस सुना तुम 2 मोड़ लाने गोरी मोड़ नहीं सीधा जाना भी नहीं चला तुम्हारा सीधा ही है थोड़ा टाइम लगता है बोले जय भोले जय भोले जय भोलेनाथ। तो ये लीजिए पहुंच चुके हैं हम सुंदराशी में और शाम के 5 बजे हैं। सामने का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। यहाँ पे बेहद ही अद्भुत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और उसके ऊपर काफ़ी सारी धुंध छाई हुई है और साथ में बहते हुए झरने बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलते समय आप स्पीड बिल्कुल भी ना पकड़ें, नहीं तो आपको ऑक्सीजन की हल्की सी कमी महसूस हो सकती है। यदि आप बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे तो ऐसी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। यात्रा करते समय आप अपने साथ कपूर की गोलियां साथ में रखें। यदि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आप उनको सूंघ सकते हैं।
और साथ में आपको यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी। अभी हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे क्योंकि हमें गौरीकुंड में स्टे करना है। कुछ देर पहले हमें गौरीकुंड दिखाई दे रहा था, चारों तरफ धुंध छा गई है तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। शाम भी होने वाली है तो शाम के टाइम थोड़ी धुंध ज़्यादा होती है, बट यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। अब यहाँ पे भैरव घाटी वाला रास्ता स्टार्ट हो चुका है। ये घाटी बेहद ही खूबसूरत घाटी है। इस घाटी के अंदर आपको कई अलग अलग तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। माना जाता है कि इस जगह पे गौरा मैया फूल चुनने के लिए आती हैं। बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, ग्लेशियर को पार करते ही हम पहुंच जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड में ही हम स्टे करेंगे। यहाँ से गौरीकुंड बहुत ही पास में है। यहाँ से हम 10 मिनट में गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। रात होने ही वाली है। रात के 8 बजे हम गौरीकुंड पहुँच चुके थे। गौरीकुंड में ये शॉप है। इस शॉप का नंबर है 193। रात में हम इसी शॉप के अंदर ठहरे थे। यहाँ पे और भी शॉप हैं बट उनके मुकाबले ये वाली शॉप काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे रहने का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इनके कंबल एकदम साफ होते हैं। खाने की बात करें तो खाना इन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया दिया था। क्योंकि यहाँ पे लेडीज आती है, फर्स्ट स्नान यहाँ पे करती है लेडीजें, और दूसरा स्नान हमारा मणिमहेश में होता है, जो कि गौरीकुंड हमारा पड़ा कोई लगभग 11.5 किलोमीटर और मणिमहेश है 13 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारे रहने की उचित पूरी व्यवस्था है और खाने पीने का पूरा हमारे यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे किसी यात्री को कोई टेंशन नहीं होती है। जब मर्जी तब आए, उचित रेट में हम सब कुछ देते हैं। और ये हमारे कमरे है, जब मर्जी तब आए। कई यात्री ऐसे होते हैं जिनको परेशानी होती है, किसी का पर्स चला जाता है या किसी के पास पैसे नहीं होते, तो यहाँ पे हम फ्री सेवा कर देते हैं। तो ये है गौरीकुंड। दूर दूर से माताएं और बहनें गौरीकुंड में स्नान करने के लिए आती हैं। माना जाता है कि गौरा मैया ने शिव जी को पाने के लिए यहाँ पर काफ़ी तपस्या की थी। इस कुंड में केवल महिलाएं ही स्नान करती हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है यदि कोई लेडीज़ यहाँ पर सच्चे मन से पूजा करती है और कोई भी मन्नत मांगती है तो भोले शंकर उसकी इस मन्नत को जल्दी ही पूरा कर देते हैं। सुबह के 4 बजे मैंने गौरीकुंड में स्नान किया और अच्छे से पूजा की। उसके बाद हम मणिमहेश चले गए थे। गौरीकुंड से मणिमहेश 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये लीजिए पहुंच चुके हैं हम मणिमहेश में और ये हमारे सामने है शिवकुंड। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा हर साल सावन के महीने में स्टार्ट होती है। इस पर्वत को भगवान भोले शंकर का निवास स्थान बताया गया है। भगवान शिव शंकर मणि के रूप में अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। जब मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलता है तो पूरा आकाश नीला हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि किस्मत वालों को ही भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। किसी को भगवान शंकर और माँ पार्वती का भव्य रूप दिखाई देता है तो किसी को कुछ भी नजर नहीं आता है। कहा जाता है कि जिन्होंने भी भगवान शंकर के निवास स्थान पर जाने की कोशिश की वो वापस लौटकर नहीं आए। सबसे पहले हम सबने स्नान किया, उसके बाद हमने भोले शंकर की अच्छी तरह से पूजा करी। मौसम इतना साफ था कि हमें मणि के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए।
यहाँ पर आके मुझे बहुत ही खुशी मिली। भगवान शंकर और गौरा मैया के मुझे अच्छे से दर्शन हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी ये मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। इस यात्रा को पूरा करके मुझे बेहद खुशी मिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी भगवान शंकर के दर्शन किए होंगे।